ये जो हमारा बैल है, आप देख सकते हैं, ये बहुत अग्रेसिव है। दोस्तों, ये जो हमारा जो लेबर है उसको मारता है, उसको पास नहीं आने देता है। तो इस तरीके के जो पशु होते हैं, उनको शांत करने के लिए, उनका जो अग्रेसिवनेस है उसको कम करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं कि एक कैस्ट्रेशन करके एक प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, ये कैस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस में जो पशु के जो टेस्टिकल्स है उसको या तो बाहर निकाला जाता है कट कर कर, या फिर एक अलग मेथड से उसको डिसेबल किया जाता है। इस वजह से दोस्तों क्या होता है कि जो पशु है या फिर जो बैल है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, मतलब वो गाय को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है। और इसके और बाकी बहुत एडवांटेजेस है, जैसे कि अगर आपका बैल बहुत गुस्सैल है तो उसका जो अग्रेसिवनेस है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसके जो टेस्टिकल्स है उसको डिसेबल कर रहे हो, तो उसके जो हार्मोन्स है वो चेंज हो जाता है उसके हार्मोन्स के अंदर। तो दोस्तों, इस वजह से जो फार्मर्स है बैलों को कैस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू ले जाते हैं, ताकि वो जो उनका जो अग्रेसिवनेस है वो कम हो, जिसकी वजह से फार्मर्स उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं बैल को। बैल मारते नहीं है, और जो फार्मर है उसके लिए एक सेफ साइड हो जाता है उस बैल को अच्छे से संभालने के लिए। इसके अलावा इसके बाकी भी कारण हो सकते हैं साइंटिफिक, जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता है ये प्रोसेस, या फिर जो मीट क्वालिटी है, अगर आप कैस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो बैल का जो एक बॉडी बनना शुरू हो जाता है, उसका जो मसल्स है उसके बढ़ते हैं, तो एक मीट क्वालिटी भी अच्छा होता है। और बैल का एक बिहेवियर भी बहुत अच्छा हो जाता है, वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, ज़रा शांत हो जाते हैं, और उनको अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। ये करने के लिए दोस्तों पहले हम जो हमारा बैल है उसको नीचे गिरा रहे हैं, और ये सारा प्रोसेस दोस्तों डॉक्टर करने वाले, हमारे साथ डॉक्टर भी है। तो पहले बैल को नीचे गिराना ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रोसेस में एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है डॉक्टर के अनुसार, क्योंकि वो सर्जिकल मेथड में दिया जाता है। तो यहाँ पे हम सर्जरी नहीं कर रहे, बस उसके टेस्टिकल्स डिसेबल कर रहे हैं। तो पहले हमने इस पशु को नीचे गिरा दिया है बांध कर। एक टेक्निक होता है जिस टेक्निक से इस पशु को बांधा गया था, और इसकी वजह से इस पशु को गिराना थोड़ा आसान हो जाता है। और दोस्तों, इस प्रोसेस में हमारे बैल को कोई हानि नहीं हुई थी, कोई उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, वो एकदम सेफ है। इसके बाद जो उसका जो कंडीशन है बहुत अच्छा हुआ है। गांव देहात में दोस्तों यही प्रोसेस यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें पशु को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है, क्योंकि कोई सर्जरी नहीं होती है इसके अंदर। और इस मेथड को दोस्तों बुरडीजो मेथड कहते हैं, जिसके अंदर एक क्लैंप मतलब एक पकड़ होता है, उससे उसके जो टेस्टिकल्स में जो ब्लड सप्लाई आ रहा है, जो वेन्स आ रहे हैं जो उसके टेस्टिकल्स में, उसको कट किया जाता है, जिस वजह से जो ब्लड फ्लो है उसके टेस्टिकल्स के अंदर वो बंद हो जाता है, और जो टेस्टिकल्स के जो सेल्स है धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अभी डॉक्टर साहब अपना प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो पकड़ है, इस कितना बड़ा पकड़ है, तो देखिए किस तरीके से ये प्रोसेस करते हैं। और दोस्तों, इसमें हमारे पशु को कोई हानि नहीं हुई है, वो बिल्कुल सेफ है। तो आप देख सकते हैं पहले वो उसके टेस्टिकल्स को पकड़ रहे हैं, ज़रा खींच रहे हैं, और पशु को इस वक्त ज़रा अच्छे से पकड़ना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टेस्टिकल्स है, तो वहाँ पे एक टेस्टिकल पे उन्होंने पकड़ को लगाया और प्रेस कर दिया, जिस वजह से क्या हो गया, जो ब्लड फ्लो आता था टेस्टिकल्स में वो कट हो चुका है। अब एक टेस्टिकल डिसेबल हो चुका है। अब इसी तरीके से डॉक्टर साहब दूसरे टेस्टिकल को भी जो ब्लड सप्लाई वो कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये प्रोसेस किया जाता है। और दोस्तों, ये सेफ है। हमें हमारे बैल को ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों वो हमारा जो लेबर है उसको हाथ लगाने नहीं दे रहा था, बहुत अग्रेसिव हो चुका था, तो इस वजह से ये करना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। तो देखिए इस तरीके से उसके टेस्टिकल का जो फ्लो है उसको पकड़ा गया है नस को, और फिर इस क्लैंप से एकदम ज़ोर से प्रेस किया जाएगा, तो जो ब्लड फ्लो है वो बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो टेस्टिकल्स है वो दोस्तों उनका जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और पशु को ज़्यादा हानि नहीं होती है। अब इसके बाद सर कुछ इसके इंजेक्शन देंगे पशु को, और कुछ दवाई भी दी गई थी, ताकि पशु का जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके।
अब दोस्तों डॉक्टर साहब इस पशु के टेस्टिकल्स पे कुछ सोल्यूशन लगाएंगे ताकि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो और मक्खियाँ आके ना बैठे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी केमिकल है वो लगाया जा रहा है इसके टेस्टिकल्स पर, जहाँ पे भी इसको प्रेस किया गया था। अब दोस्तों इस पशु को 2 से 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और कुछ बाकी भी है, जिससे पशु को जो दर्द है वो महसूस ना हो सके, ऐसे कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं डॉक्टर के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पशु को इंजेक्शन भी दिया जा रहा है। और दोस्तों इस प्रोसेस के बाद आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान देना है, जो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। ये प्रोसेस होने के बाद आपको पशु को खड़ा करना है और कम से कम 2 घंटे तक उसे आपने बैठने नहीं देना है। उसको खड़ा ही रखना है 2 घंटे तक कम से कम। और दोस्तों उसके बाद आपको इमीडिएटली पशु से थोड़ा बहुत काम कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोसेस होने के बाद उसके जो पैर है, जो ये बाकी जो पार्ट है वो थोड़ा जकड़ जाता है। तो आप उसको जब थोड़ा सा काम कराओगे तो उसके जो पैर से जो भी मसल्स है, जो नर्व्स है, वो रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा लूज हो जाएंगे एक मूवमेंट होने की वजह से। अब दोस्तों ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब हम अपने पशु को छोड़ेंगे। और दोस्तों एक और बात का आपको ध्यान देना है कि इसके जो टेस्टिकल्स पे आपको सुबह, दोपहर या शाम दिन में 2 बार आपको उसके टेस्टिकल्स पे ठंडा पानी मारना है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे हमने क्लैंप से जो प्रेस किया था वहाँ पे थोड़ा सा कट जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मक्खियाँ आके बैठ जाती है या फिर कोई और दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सुबह और शाम को वहाँ पे ठंडा पानी मारना है आगे से और पीछे से, ताकि उस पर कोई मक्खियाँ ना बैठे। और दोस्तों ये कुछ दिन में ये कट था वो अपने आप रिकवर हो जाता है और पशु अपना काम करना शुरू कर देता है। तो अब दोस्तों हम इस पशु को छोड़ रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये प्रोसेस करने के बाद ही इमीडिएटली हमने इसको 2 घंटा खड़ा रखा था और फिर 2 घंटे बाद इसको काम पे लगाया था। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके बिहेवियर में इतना ज़्यादा चेंज आ गया था, ये एकदम इसका जो अग्रेसिवनेस था, अचानक से इसका पूरा अग्रेसिवनेस उतर गया था। ये नहीं तो हमारे पहले लेबर को पास तक नहीं आने देता था। और इस प्रोसेस के बाद अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ बहुत दिन से, तकरीबन 8 से 15 दिन हो चुके हैं। और दोस्तों अभी हमारा जो लेबर है इस पशु को आसानी से छूता है, इसका अग्रेसिवनेस भी जो है उतर गया है। और जो एक डेंजर बन गया था दोस्तों ये हमारे लिए, तो अभी वो डेंजर नहीं रहा है हमारे लिए। और ये अभी बाकी काम भी अच्छी तरीके से कर रहा है, इसका बॉडी भी थोड़ा अच्छा बन चुका है अभी। 2 घंटे के रेस्ट के बाद जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसको कुछ तो काम लगाना है, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको बैलगाड़ी पे लगाया है। एक 2-3 राउंड मारेंगे ताकि इसके मसल्स जो है रिलैक्स हो जाए। तो अब इसको हमने बैलगाड़ी पे लगाया है। देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से अभी ये जो बैल है ये आराम से चल रहा है। जिसका हमने कैस्ट्रेशन किया था वो उस साइड में है, तो अभी वो आसानी से चल रहा है। तो दोस्तों अभी तक वो हमको हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था, किसी को पास भी नहीं आने दे रहा था। तो आप देखिए अब जो हमारा जो लेबर है या फिर दूसरा कोई भी आदमी है उसको आसानी से उसको पकड़ रहे हैं बिन डरे, और उनको कुछ कर भी नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बैलगाड़ी को खींच रहा है और भाग भी रहा है। तो दोस्तों ये प्रोसेस है कैस्ट्रेशन का प्रोसेस, और ये मेडिकली हर डॉक्टर करते हैं पशु पे या और कोई जानवर पे एज पर रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों अभी हमारा जो बैल है एकदम शांत हो चुका है, वेल एंड गुड है, अच्छी हालत में है उसको, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, सब काम कर रहा है हमारे फार्म में वो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।